ही रह गए। फिर एक दिन रचना दीदी आए और उन्होंने अपने सपनों की पिटारी हमारे सामने खोली और हमने देखा कि उनमें अपने भी सपने थे। तब से तत्किन फाउंडेशन की शुरुआत हुई, शून्य से अनंत तक। तब हमें पता चला कि तत्किन फाउंडेशन की शुरुआत में डे 1 से हम रचना दीदी के साथ हैं और मैं इस एजेंडा के इस एनजीओ के 4 एजेंडा हैं। फर्स्ट, क्लीनिनेस, सेकंड, रेगुलेटिंग गवर्नमेंट एंड स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, थर्ड, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, फोर्थ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि रचना दीदी ने मुझे इस कार्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में चुना। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उन्हें मंच में इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो अपने मुख से यहाँ आके बताएं कि इस आर्टिकल में और एनजीओ में हम क्या करने वाले हैं। प्लीज रचना दीदी, आज हम कुछ वाकई अद्भुत व्यक्तियों का सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाते हैं जो इस शानदार कार्यक्रम के पीछे की मास्टरमाइंड है और तत्किन फाउंडेशन की धड़कन है। दोस्तों, तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे तत्किन फाउंडेशन की संस्थापक रचना तिवारी। मैं आप सभी से विनती करूंगी कि सभी जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे स्टेज पे। अब हम आपको ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व जो अपने विचारों और समर्पण से कई लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं सनातन महासंगम के संस्थापक गौतम खट्टर जी का। इनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे गांव के बुजुर्ग किशोर सिंह जी शेखावत को आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे। वो इन्हें साफा पहना के इनका स्वागत करें। नरसिंहपुरी परिवार की तरफ से आपका स्वागत है गौतम जी। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजेगी, पूरा स्टेज गूंज जाना चाहिए। तालियों के साथ स्वागत करें हमारी सनसनीखेज मेहमान मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे मीनाक्षी जी का। वे भी हमें नरसिंहपुरी को इसी चुनरी के रूप में हमेशा याद करेंगी क्योंकि ये उत्तराखंड से हैं, तो राजस्थान की सभ्यता को अपने साथ लेके जाएंगी। ये थोड़ी सी गलती हो गई, हरियाणा से हैं। हेलो, नमस्ते। मुझे सभी जानते हैं। इस दिन का 2 साल से बहुत ज्यादा इंतजार किया है और काफी समय लगा, पर एक सुंदर के नाम से आए तत्किन फाउंडेशन। ये जो तत्किन फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन द्वारा हमारे जो उद्देश्य हैं, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण उद्देश्य मैं सबको बताना चाहूंगी। जिसमें से पहले प्रथम उद्देश्य ये है कि जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी अस्पतालें हैं, इन सब में सही सुविधा होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी वहां जा सके, क्योंकि हम भी भारत के टैक्स पेयर्स हैं। सभी हाँ या ना बोलिए, हम टैक्स भरते हैं कि नहीं? तो हमारा अधिकार है कि हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालें, अस्पताल में। तो यहाँ जो असुविधाएं हैं, ये जो भी चीजें हैं, उनके खिलाफ हम नम्रता सहित हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाके चीजों को सही कराने की कोशिश करें। दूसरा उद्देश्य ये है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ये जो मानसिक चिकित्साओं की बीमारी होती है, ये हर जगह होती है। जैसे कई बार कई महिलाओं को, आदमियों को रोना आता है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं।
और मैं कहूंगी अपनी मारवाड़ी में कि ढक ढक हुए, तो वो ढक ढक जो होता है वो मानसिक चिकित्सा की एक बीमारी होती है जिसको हम अंधविश्वास के रूप में ले जाते हैं। तो हमारे पास बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट का परिचय है, हम उनको बुलाएंगे और उनसे सुनेंगे कि ये किस तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं जिनको हम अलग अलग माध्यम से जीत सकते हैं। जैसे योगा है, आध्यात्मिक की दिशा है, जैसे हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारा दूसरा एजेंडा है। तीसरा हमारा है फिजिकल फिटनेस। अगर इन फिजिकल फिटनेस में सभी चीज आ जाएंगी, इंसान जब एक्सरसाइज करता है, व्यायाम, तब उसके शरीर में अलग सी ऊर्जा दौड़ती है। तो व्यायाम ओनली योगा से सीमित नहीं है, वो आप डांस के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आजकल योगा भी कहा जाता है, जुम्बा, एरोबिक्स, जो भी चीजें हैं जिससे आपकी मन की खुशी हो, उसको हम फिजिकल एक्सरसाइज के हम अलग अलग वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे। और फोर्थ सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बॉम्बे में रहने वाली निवासी हूँ। मैंने गोटा पत्ती, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मैं गोटा पत्ती का छोटा सा पर्स लेती हूँ और तोरण, जिसके मैं 3 से 4 हजार रुपए देती हूँ, जिसकी कीमत 200 रुपए है। यदि आप घर में बनाएं, आप बनाएं, तत्किम फाउंडेशन आपसे लेगा और तत्किम फाउंडेशन उसकी प्रोपेगेंडा करेगा, ब्रांडिंग होगी हमारी। और मेरी पूरी इच्छा है कि हमारी ब्रांडिंग हो और शेखावती सिस्टर्स, शेखावती बहनों के नाम से हमारा प्रोडक्ट विश्व भर में, पूरे विश्व में फैले। इससे हमारी जो बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, बुआ है, हर कोई व्यक्ति है, इनके लिए एक साधन हो जाएगा कि वो अपना हुनर बताएं और गर्व से कह सकें कि हर महीने मेरी ये सैलरी है और मैं ये इनकम जनरेट करती हूँ, और इसी इनकम से मैं समाज के लिए 10%, जैसे अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है साफ साफ कि व्यक्ति जो भी कमाए उसका 10% ध्यान दान दे। दान का बहुत बड़ी महिमा है। तो हम कमाएंगे इसी में, हम देंगे इसी में, और 4 लोगों को फिर खड़ा करेंगे। आज रचना खड़ी है, ऐसी 1000 रचना खड़ी होंगी। और मैं कहना चाहूंगी कि मेरा परिचय काजल और पांची से हुआ है, और शुरू में जो लड़ाई में साथ थी मेरे, मैं चाहूंगी कि दोनों स्टेज पे आए एक बार, जो मेरे साथ प्रथम दिवस पे थी, जिन्होंने कई सारे संघर्ष करके, क्योंकि गांवों में एक मुश्किल है ना, हम सबको समझाएं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो मैं, ये जो दोनों हैं मेरे हथियार हैं। मुझे इतना भरोसा है कि यदि मैं ना भी बोलूं तो ये बोलेंगी और ये लड़ेंगी, और वो भी सच बोलेंगी और नीडर होके बोलेंगी। तो इनके लिए जोरदार तालियां। और एक और सुंदर बात, ये जब करते एक हफ्ते पहले जब मेरे पास आया, एक मैसेज आया कि भुआ साहब 22 का फंक्शन हो रहा है नरसिंहपुरी में, बैठो, नरसिंहपुरी में। तब मेरे पास रतन का फोन आया था कि ऐसे प्रोग्राम है। एक्चुअली सही है, तो इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा कारण आने का ये नहीं है कि मुझे एनजीओ का यहाँ उद्घाटन करना था, मैं बॉम्बे में करने वाली थी, पर मुझे इस विचार जिसके भी मन में आया है उसका बहुत मेरे मन में उनके प्रति सम्मान हो गया है कि जिन्होंने ये विचार लाया। और आज 422 और भुआसा सारी जमा हुई है इस गांव की, हर बेटी यहाँ जमा है, हर भुआ जिसकी शादी 50 साल पहले हो चुकी थी, जो एक दूसरे से मिल नहीं पाए। तो मैं चाहूंगी विमलेश, दुर्गेश और रतन स्टेज पे आए। भुआसा और 22 से महका है नरसिंहपुरी के गली गांवें। अब वो भुआसा 22 ही काया पलटेंगी नरसिंहपुरी की, जो हम शुरुआत कर रहे हैं। तत्किम फाउंडेशन का कार्य हमने जो मॉडल लिया है नरसिंहपुरी को ही, हमारे ही गांव को लिया है। इन तीनों के लिए जोरदार तालियां। रतन कंवर, दुर्गेश कंवर, विमलेश कंवर। चलिए मैं रतन को बुलाना चाहूंगी कि रतन 2 शब्द तुम कहो यहाँ पे, जो तुमने भुआसा और 22 का इतना अच्छा आयोजन किया है, उसको अब हम फेसबुक पे लाइव पे ले जा रहे हैं। ये बातें भी फेसबुक पे आ रही है
ये कार्यक्रम जो तुम लोगों ने किया है वो भी फेसबुक पे है, तो 2 शब्द आप कहिए जो भी प्रोग्राम आपने किया है आज के इस अवसर। सब बड़ों को मेरी धोख, छोटों को खूब सारा स्नेह। आज हमारे बीच में गौतम खट्टर जी और मीनाक्षी शेरावत पधारे हैं। हमारे कार्यक्रम को इन्होंने 4 चांद पे लगा दिया है। मैं तहे दिल से इनका स्वागत करती हूँ और हमेशा इनका सपोर्ट करूँगी। और आप सबसे भी मैं विनती करती हूँ, इन सबको सपोर्ट करो ताकि आगे से आगे आप लोगों के लिए कार्य करते रहें। और रचना दीदी का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि इनकी वजह से इन लोगों से आज मिलना हुआ है। धन्यवाद। हेलो, अब मैं मीनाक्षी जी को वेलकम करती हूँ। अब ऐसा कुछ आप लोग सुनने वाले हो, ऐसा कुछ हम सभी जानने वाले हैं कि शायद हमारी पलकें भी ना झुकेगी और कान भी बंद नहीं होगा। शायद हम अगले 1 घंटे तक सभी जागरूक होने वाले हैं। जोरदार तालियां। सर्वप्रथम तो राम राम सा बहुत अच्छा लगा इतनी सारी सभ्य महिलाओं को देखकर। सभ्य इसलिए बोल रही हूँ कि इतना अच्छा लग रहा है। आपकी ये जो आपने पहनी हुई ये ड्रेस, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मैं बोलती हूँ कि सभ्यता अगर आज भी कहीं जिंदा है तो वो किसी गांव में ही जिंदा है, शहर में नहीं है। तो यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम तो मैं नमन करती हूँ इस वीरों की धरती को, वीरांगनाओं की धरती को, वीरता की धरती को, इस राजस्थान की धरती को मैं नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ यहाँ पर बैठी हुई सभी मेरी मातृशक्ति को, माताओं को, बहनों को और कुछ मेरे भाइयों को। और विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ रचना जी का, जिन्होंने मुझे इस दिव्य भव्य आयोजन का एक हिस्सा बनाया। मैं एक आग्रह चाहती हूँ कि ये जो हम आइसक्रीम खा रहे हैं हम थोड़ी देर बाद खा लें, बस ये थोड़ा सा मेरा आग्रह है ना। जब मैंने रचना जी के इस फाउंडेशन के बारे में सुना, तत्किम फाउंडेशन के बारे में, तो मेरे मन में एक विचार आया। ज्यादातर क्या होता है कि हम महिलाओं में एक बहुत बुरी सी आदत है, मतलब बुरी है, मैं भी महिलाओं में इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे अंदर ना शिकायतें करने की एक चीज बहुत ज्यादा होती है। हम हर चीज को लेकर शिकायत कर सकते हैं, ये नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है, ये है, ये चाहिए, ये नहीं है इसलिए ये नहीं हुआ, हमारे भीतर ये चीज है। लेकिन जब मैंने रचना जी को देखा तो एक चीज मेरे भीतर आई कि हे गृहिणी, व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, राग गाहे रागनी अभिशाप गाना छोड़ दे। छोड़ दो कि हमारे पास क्या नहीं है, ये देखो कि हमारे पास क्या है, और उस जो क्या है हमारे पास उससे हम क्या कर सकते हैं ये देखना प्रारंभ करो। क्या सुविधाएं हैं हमारे पास, क्या समाधान हम निकाल सकते हैं, क्या संसाधन हम जुटा सकते हैं, ये देखना प्रारंभ करो। तो हम भी जैसे रचना जी ने कहा कि एक आज केवल एक रचना है, तो ऐसी बहुत सारी रचना लाइन में खड़ी हमें दिखेंगी अगर हम भी ये सोचना शुरू कर दें। बहुत समय आप लोगों का ले लिया, अंत में मैं माताओं के लिए एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ। नारियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां ये गलत रूढ़ियां। कौन सी रूढ़ियां? जो मैंने अभी आपको बताई थी। सही सही अर्थ जानना है हर चीज का। छोड़ दे नारियां ये गलत रूढ़ियां, तोड़ दे
अंधविश्वास की बेड़ियां, नारियां जागरण गीत गाए अगर। कौन सा जागरण? जो मैंने आज आपका जागरण के जागरण का अर्थ भी होता है किसी सामने वाले को जगाना, है ना। छोड़ दे नारियां ये गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, नारियां जागरण गीत गाए अगर, देवियां जागरण गीत गाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की, देवियां देश की, जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारी शक्ति की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। राम राम। जोरदार तालियां मीनाक्षी जी के लिए। अब धैर्य रखें, इतनी देर बहुत सरलता की बातें हो रही थी, अब होंगी क्रांति की बातें। हमारे साथ आ रहे हैं गौतम खट्टर, जोरदार तालियां। मैं इस नरसिंहपुरी गांव का विशेष रूप से सर्वप्रथम तो आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने ये पहल करी कि माताओं का, बहनों का, बेटियों का ये अद्भुत सम्मेलन हो सके। अन्यथा जब दो माताएं इकट्ठी होती हैं तो इधर उधर की बातें करती हैं, पर गांव ने ये पहल करी और जिन भी लोगों ने ये पहल करी मैं उन सबको विशेष रूप से बधाई दूंगा और आप सब भी उन्हें तालियां बजा करके धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने ये इतनी अच्छी पहल करी। दूसरा, जिस व्यक्ति ने ये पहल करी कि महिलाओं का एक ऐसा सम्मेलन होना चाहिए, महिलाओं का एक ऐसा समूह होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक विचार और विकसित हुआ रचना जी के मन में कि क्यों ना इस सम्मेलन को एक और अच्छी दिशा दी जाए, और इसलिए उनका जो संगठन है तत्किम फाउंडेशन, उन्होंने ये निर्णय और लिया कि क्यों ना इसमें एक सद्विचारों की गंगा और प्रवाहित की जाए, और उन्होंने उसके साथ साथ ये कार्यक्रम और आयोजित कर दिया। तो हम सब उनके भी आभारी हैं, उनका भी आभार प्रकट कीजिए। और मंचासीन आज के जो हमारे अतिथि हैं, हमारे यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा कि वो आज इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों के बीच में चल रही थी, और जिन माताओं को यदि मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ी देर की और बात है, थोड़ा इनको सुन लिया, थोड़ा मेरे को भी सुन लो और थोड़ी देर दे दीजिए, उसके बाद तो सबको अपने अपने घर जाना ही है। और वैसे जो जा रहे हैं तो जाने वाले को तो वैसे भी कोई रोक नहीं सकता है, तो जो जावें तो जावें, अब क्या करें। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो बैठे हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी ने हमारे बीच में बड़ी अच्छी चर्चाएं करी, बड़ी सद्भावनापूर्ण विचार हमारे बीच में रखे, और बहुत सारी कटु बातें भी उन्होंने हमारे बीच में करी। लेकिन जो भी उन्होंने बातें करी वो वास्तविक रूप में इस समाज का आईना है, इस समाज का सच है। आप सोच करके देखिए, जो उन्होंने पूजा पद्धति के बारे में चर्चा करी, जो उन्होंने हमारे घरों में हो रहे नैतिक दिनचर्या में, दैनिक दिनचर्या में जो क्रियाकलाप है उनके बारे में चर्चा करी, क्या वो एक भी बात असत्य है? हम सोच करके देखें। एक चर्चा इन्होंने छेड़ी कि हम जब पूजा करने बैठते हैं, हम जब उपासना करने बैठते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या मंदिर में बैठ करके हम किसी भी पुस्तिका को निकाल करके, चाहे वो एकादशी की व्रत की कथा पढ़ते हैं, और गौतम जी का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हमारे को इस अच्छी आपने विचारों को समझाया। और आए हुए हम सब हुआसा
और बहन को सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि यहाँ आए, पधारे और इनके अच्छे अच्छे प्रवचन और जो भी शिक्षाएं दी इन्होंने दी वो अच्छे से सुनी। तो आए सभी महानुभावों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं।